पड़ला था। हम तरह के चाकू मार दे। हम हटा यहाँ से, हम चाकू मार दे। हम अरे रुका रुका, रश्मि हम रतन बानी, तोहार पति। रतन तू? ये कैसन मजाक बा रतन? अगर हम तरह के चाकू मार देती का अगर बीवी तारा जैसन खूबसूरत होके ता हम का कौनो भी पति खुशी खुशी मर जाई। रतन खबरदार, जौन तू फिर कबो हमरा सामने मरे के बात कैला था। ओके बाबा, ना करब, तहार कसम। अच्छा सुना, हनीमून के खातिर हमरा के छुट्टी मिल गई बा। हमनी के अबही निकले के पड़ी। सचो? मुच्ची। रतन, हम 2 मिनट में तैयार होके आई नी। का भइल? देखा तानी। This is to inform you, my dear पतिदेव, हमनी पानी लावल भूल गइल बानी। नॉट टू वरी, यही जे जंगल में कुछ दूर अंदर एगो छोट सा नदी बा। हम वहाँ से पानी लेके आओ तानी। आगे चल के कुलन डलवा लिहल जाई। तो यहीं रुका। ई लड़की त हमरा से भी ज्यादा खूबसूरत बाड़ी। एकर हाथ के चूड़ा बता रहल बा कि एकर नया नया शादी भइल बा। अगर ये इतना खूबसूरत बाड़ी त एकर पति कितना हैंडसम होई। कहे ना एकर शरीर पे कब्जा करके एकर पति के हमेशा हमेशा खातिर आपन बना लिहल जाए। हाँ। अरे ई का हो रहल बा? रश्मि, रश्मि, काहे रतन साहब, मजाक का खाली आपके ही करे आवेला। रश्मि, ई कोनो मजाक हा? हमार तो धड़कन ही रुके वाला रहल। सर, आपके रूम 202 के चाबी। थैंक यू। रश्मि, तू भी नहाला। सफर के सारा थकान मिट जाई। तोहरा वापस आवे तक अगर हम सुध गईनी तब पहले से ही सॉरी। जोर से भूख लागल बा। भूख मिटावे खातिर हमरा कौनो शिकार चाही। के हा? बचावा, बचावा हमरा के, चुड़ैल से बचावा, क्यों हमरा के बचावा। चिल्लावा और चिल्लावा। एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से सब घोड़ा गधा बेच के सुतल बाड़े। केहू नहीं के आवे वाला तारा बचावे खातिर, और हम लगल बानी तारा बचावे में।
वाह, मजा आ गई। बड़ा ही गुदगुदेदार खाना रहे। अरे का भइल पतिदेव, उठ काहे गई नी? रश्मि, तू कहाँ चल गई रहलू? रात के 2 बज रहल बा। हमरा यहाँ ना पाके परेशान हो गए रहला। इतना प्यार करेला हमरा से। ई मजाक के वक्त ना है रश्मि। कहाँ गल रहलू तू? और ई तोहरा मुंह पे लाल लाल का लागल बा? दरअसल नींद ना आवत रहे ता हम टहले खातिर बाहर चल गए रहनी, और बाहर ही एगो मच्छर हमार मुंह के पास बैठ के हमार खून पियत रहे, ता हम ओकरा के मार देहनी। ता खून लागल हुई बस। अब सवाल जवाबी करत रहबा कि सुतबा भी? चलो। सूरज सर पे आवे वाला बा, लेकिन भोला के अभी तक कुछो पता नहीं खे। कहाँ बा भोला? सर, किचन में रात के समय बहुत चूहा आवेला, तो वो उनकरा मारे के खातिर किचन में ही सुत गए रहे। किचन में सुतल रहे तो का किचन खा गए ओकरा के, या सारा चूहा मिलकर ओकरा के अपना बिल में ले गए? बोला। आवे दो ओकरा के, नौकरी से निकलवा दे हम ओकरा के। कहाँ चल गईला यार तू भोला? हाँ, अरे वाह, मिल गई शिकार। अरे जाए के ही रहा तक कम से कम अपना ही जिगरी दोस्त पवन के साथ तो ले जाता। तहार इच्छा पूरा करे आ गइल बानी पवन। मजा आ गइल। ये होटल के नौकर चाकर माल अच्छा ठूसे ले। पहले भोला गईल, अब पवन। आखिर ये लोग जा कहाँ रहल बाड़े? पता करे के होगी। आज हमनी शादी के पूरा 1 महीना हो गइल बा रश्मि। रश्मि, तू ठीक तो बाड़ू ना? हाँ, हम ठीक बानी। कुछो ना रतन, बस आज हमनी बहुत ज्यादा घूमनी ना, ऐसे थक गई नी। हमार ख्याल से हमनी के सूत जाए के चाहिए। जैसन बीवी के हुकुम। आज कुछो हो जाओ, हम सच्चाई के पता लगा के ही रहब कि हमार होटल के लोग कहाँ गायब हो रहल बाड़े। अरे सर, आपके जौन पता लगावे के बा लगा ली, मगर हमरा के जा दी। हमरा बहुत जोर के नींद लागल बा। चुपचाप बैठा हमरा साथे, ना तो कल हमनी दोनों में से एक गायब हो जाई। सर, ई का हमार होटल में चुड़ैल? एकर मतलब पवन और भोला के इहे गायब कले बाड़ी। कहीं ई वो दोनों के मार तो ना देलस? ओ हमार माई! अरे वाह, आज एक ना दो शिकार हमार भोजन बनी है। आज तक 56 भोग के थाली सज गई हमार सामने। भागा भागा, होटल में चुड़ैल बिया, भागा! अरे भागत कहाँ बाड़ा?
पहले भूख त मिटावे दो हमार ऑर्डर त लिखला। ई शोर कैसे? अरे छोड़ दी चुड़ैल जी, हमने की छोड़ दी। क्यों बचावा हमने के चुड़ैल से बचावा। ए चुड़ैल छोड़ दन करा के, वरना हम तोहरा के मार दे हम। छोड़ा, छोड़ा हमरा के, छोड़, हम कहनी छोड़ दे हमरा के। तू हमरा के मरबे, अब सबसे पहले हम तोहके खाएब। जय बजरंगबली। आज तक जा रहल बानी, बाकी फिर हम आएब और फिर सबके मार दे हम। ओ गॉड, ये चुड़ैल तो रश्मि पे कब्जा करके रख ली बाड़ी। रश्मि तू ठीक तो बाड़ू ना? चुड़ैल से हमरा बचावे खातिर आपके बहुत बहुत थैंक यू हमार पति देव। थैंक यू। अरे रूपा, ये रीढ़ के हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई न जाने कहाँ रखल बा, वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी, आपन दायां पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा, और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठी हा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा है का, ठीक है अब हम निकलतानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब्बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कैले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले वो ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद
अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ ई टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद ऊ दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के ऊ थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहार बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से एक हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी। हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेली, ऊ कल मोही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं। लौटी हा फिर बता का कहलू तू? अब ना ना, कुछ तो ना कहनी। अगला दिन उस सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देता नी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा, रूपा, कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट क्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा, रूपा, ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उन्हें कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ही हमऊ के मार दी। इतना सोचत सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात घुर्रात बोलेली, ता गइला तू ओ कल मोही के संगे रात गुजार के, अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई।
जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग न सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। का हुई अगर हम आपसे कहें कि एगो शादी के दौरान पूरा के पूरा बारात ही एक साथ गायब हो जाए त यकीन करिए आप लोग। आज के हमार ई कहानी कुछ यही पे आधारित बा। आई देखल जाओ। 27 दिसंबर 2019 के ई तारीख जब प्रमोद के शादी तय भइल रहे। सारी तैयारी जोरों से चलत रहल। शादी के रात शहनाई और बाजा के साथे बारात दुल्हन के दरवाजा पर पहुंचल। मंडप कौनो महाराजा के शादी के जैसन सजल रहल। सब बहुत खुश रहले। फेरा के खातिर प्रमोद तैयार रहल और उस समय ओकर दुल्हन काजल भी हल्के कदम के साथे थोड़ा शर्मीला अंदाज में मंडप पे पहुंचेली। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहल बाड़ू। का बात बा? काजल कुछ जवाब ना देवेली, बस हल्का मुस्कुराली और मंडप में दाखिल होखेली। एकर बाद शादी के विधि शुरू करावल जाली। फेरा होखेला और सारा रस्म के साथे प्रमोद और ओकर दुल्हन काजल के शादी संपन्न होखेली। तबे अचानक से पूरा वेडिंग हॉल के लाइट्स एक साथे चल जाली और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाला। सारा बाराती हल्ला मचावे लगले और यही बीच प्रमोद काजल से कहेला, काजल तू ठीक तो बाड़ू? ना जाने ई लाइट्स कैसे चल गई। लेकिन काजल के तरफ से ओकरा कोनो जवाब ना मिलेला। खैर वो ए बात के अवॉइड कर देवेला और तुरंत बाहर खड़ल इलेक्ट्रिशियन के कॉल कर देवेला। अरे सुरेश, अरे यार लाइट्स कैसे चल गए अचानक? ऐसा लापरवाही तू लोग कैसन कर सकेला यार? अरे का साहब आप भी कैसन मजाक करत आड़े? हम तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा बानी। हमरा के तो साफ दिख रहा बा कि लाइट्स हाँ ऐसा कैसे हो सकेला? तब बे अचानक लाइट्स वापस आ जाली और फोन भी कट जाला। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठल। लेकिन जब सुरेश गौर से आपन नजर घुमावेला तब वो एकदम भौचक्का रह जाला। पूरा वेडिंग हॉल खाली रहल। सारा बाराती गायब रहले। अरे सबके सब कहाँ गायब हो गए? तब बे प्रमोद के ओकरा पीछे पायल खनके के आवाज आवेली। जब वो पीछे मुड़ेला तो देखेला दुल्हन बनल काजल घूंघट क के ओकर करीब आ रहल बाड़ी। काजल, ना जाने इस सारा लोग कहाँ चल गईले। चला पहले चल के ई लोगन के देखल जाओ। प्रमोद इतना कहलस, लेकिन काजल ए पे जरा सा भी रिएक्ट ना कइलस और शांत खड़ी रही। प्रमोद ओकर करीब जाला और ओके हिलावे लगेला, लेकिन तब भी काजल कौनो प्रतिक्रिया ना देहलस और अगला पल वो चुपचाप एक ओरी जाए लगली। काजल, ई का बिहेवियर हा? कहाँ जा रहल बड़ू तू? काजल ए बार भी कोनो जवाब न देवेली और धीरे धीरे एक तरफ जाए लगेली। प्रमोद भी ओकर पीछे जाला और कुछ देर बाद काजल अपना कमरे में जाली और वो इशारा से प्रमोद के अंदर बुलावेली। प्रमोद कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहेला, लेकिन फिर वो अंदर चल जाला, जौन शायद ओकर जिंदगी के सबसे बड़ लेकिन आखिरी भूल रहली। वो अंदर कमरा में दाखिल होकेला और तब बे ओकरा कमरा में एगो अजीब सा घबराहट महसूस होके लागल।
तब्बे प्रमोद के काजल के वॉइस मैसेज आवेला। सॉरी पार्थ, बारिश में फसल बानी, तनी संभाल लिहा। ई सुनत ही प्रमोद के होश उड़ जाला। ओकरा अभी भी सामने काजल दुल्हन के रूप में उल्टा तरफ मुंह करके खड़ा दिखत रहली, जौन ता अबही फोन लेहले भी न रहली। फिर ई सब कैसे हो सकेला? प्रमोद एक बार कमरा से बाहर जाके माहौल के पता लगावे के कोशिश करेला, लेकिन अभी ओकरा मन में ई विचार आयल ही रहल कि कमरे के दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाला और साथ ही सामने खड़ी काजल भी एक तरफ घूम जाली। जैसे ही काजल घुमलस, ओकर सिर से घूंघट उतर गई और ओकर आंख एकदम काला हो गई। वो बिल्कुल एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहली। ओकर दांत जबान से बाहर निकल आयल रहे और सिर के बाल बड़ा होके लगले। ई सब का हो रहल बा? के बाड़ू तू? तू हमार काजल के लिबास में हमरा साथे ई सब छल काहे कर रहल बाड़ू? बहुत शौक बना तहरा के हर लड़की के बीवी बनावे के। हमरा के भी शादी के झूठा वादा दे के घर से भगा ले आइला और एन मौका पर हमरा धोखा दे के भाग गईला। तू स्नेहा बाड़ू, लेकिन तू तो खुदकुशी। हाँ, हम खुदकुशी कर लेहनी, काहे कि जौन सपना हमार जीते जी पूरा ना भइल अब मरे के बाद होई। अब तहरा के मरे के होई। एकरा बाद एगो फांसी के फंदा अचानक से प्रमोद के गला में फंस जाला और प्रमोद सीधा ऊपर टंगल झालर से फांसी खा जाला और तड़पत तड़पत ओकर दर्दनाक मौत हो जाली। आखिर में ओकर मंगेतर काजल भी वो कमरा में पहुंचली, लेकिन ओकरा भी प्रमोद के लटकल शव से ज्यादा कुछो ना मिलेला। चुड़ैल बनल दुल्हन और वो एगो छल से आपन पुराना हिसाब लेहलस।